बाइकिंग का बहुत शौक़ था, तो मैं बाइक में जगह जगह गाँव सैंपल्स लेकर जाता था, फ्री सैम्पलिंग कराता था, लोगों को चाय के बारे में बताता था। तो वो भी टाइम था, एक इनिशियल स्टेज थी जब हमने ये सारा काम शुरू किया। ठंड सर्दी पड़ गई है तो चाय अब ख़त्म हो रही है, पर फिर भी मैं आपको एक आपको थोड़ा दिखा दूं कि ये इससे बेटर होगा। ये 2 पत्ता और एक इसके बीच में उसकी एक कोमल बड होगी, तो उसको बोलते हैं ढाई पत्ता। ढाई पत्ते से ही चाय बनती है। ठंड के मौसम में हम भारतीयों को जो सबसे प्रिय होता है वो होता है चाय। ठंड का मौसम भी आ चुका है और हर घर में चाय बनना लाजिब है। हमारे पास 2 तरह की चाय है। एक चाय है ये दूध वाली चाय जो आप देख सकते हैं। आह, क्या बात। और एक चाय और है जो आपको ग्रीन टी के जैसा दिख रहा होगा, ये, लेकिन ग्रीन टी है नहीं। हम बताएंगे आपको इसके बारे में कि इस दोनों चाय में क्या फ़र्क है, और जिस चाय में जो पत्ती पड़ती है, चाय पत्ती, जिसके आप शौकीन हैं, जिसके बिना चाय अधूरी रहती है, हम बताएंगे आपको कि वो पत्ती कहाँ से आती है। तो हम पहुंच चुके हैं उस चाय के बागान में और आपको दिखाएंगे कि कैसे बनती है चाय पत्ती। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं पंकज शुक्ल और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया, किसानों का डिजिटल अड्डा। सर बताइए, कैसे आपने शुरुआत किया और कितना एरिया में फैला हुआ है आपका ये बागान? देखिए, चाय का एरिया तो काफ़ी बड़ा है। ये ब्रिटिश टाइम का ही है। 1894 वहाँ तब हमारी फैमिली ने इस गार्डन को टेक ओवर किया था, ब्रिटिशर से ख़रीदा था बल्कि। और आज की डेट पे 2006 पे फिर मैंने इसको रिवाइव किया। मैं बाहर था, सिंगापुर में था, तो वापस इंडिया आकर इसको रिवाइव किया और फैक्ट्री का सेटअप किया, सब कुछ किया धीरे धीरे करके। और अब इस आज की डेट में हमने काफ़ी छोटे एरियाज़ हैं वो सबको भी इंक्लूड किया है इसमें, लीज पे और मोड्स पे, और उसको हमने प्रॉपर मॉडर्न मेथड्स के हिसाब से हम उसमें मतलब साइंटिफिक वेज हम काफ़ी अपना रहे हैं उसको और इम्प्रूवमेंट प्रोडक्शन को करने के लिए। अच्छा सर, ये जो पुश्तैनी आपकी ये ज़मीन है, बाप दादा की दी हुई चीज़ है, इसको संभाल के रखना ये बड़ा मुश्किल होता है आज के टाइम में, और फिर आज उसको आपने एक आधुनिकीकरण से इसको और बेहतर करने की कोशिश की, तो क्या मुश्किल आया आपको? देखिए, मुश्किलें तो आती हैं जब कोई चीज़ जिसे बोलते हैं कि एक सिक प्रॉपर्टी थी, मतलब बंद प्रॉपर्टी थी, और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी लेकर आना, उसकी फिजिबिलिटी सब कुछ क्रिएट करना एक बहुत मुश्किल काम है। पर चलो, अगर हमारे पास एक्सपीरियंस और अच्छे आइडियाज़ हो तो कुछ भी मुमकिन है। तो हमने उसी हिसाब से मार्केटिंग को मेन ढाल बनाया, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज़ किया, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस, जो इसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, जो नहीं पता था पहले, उसको क्रिएट किया। तो ऐसे करते करते एक लंबी जर्नी है जो मैंने की है, तो उससे काफ़ी चीज़ें चेंज हुई और काफ़ी प्रोडक्ट हमारा ऊपर गया। सर, ये मार्केटिंग का जो भी आपका ये आपने सीखा कहाँ? बाहर से सीखा आपने या खुद सेल्फ आपने कैसे किया? देखिए, मार्केटिंग एक तो आप किताबों में पढ़ सकते हैं, पर जो मार्केटिंग आपके खून में होगी वो ही सबसे ज़रूरी है। तो ये चीज़ बाय एक्सपीरियंस, और जो हमारे एक कहते हैं ना ब्लड के अंदर बिजनेस है, तो वो था, उसको यूज़ किया, और एक एक्सपोजर था जिसका मुझे फ़ायदा था। जो मैं फ़ॉरेन में था, काफ़ी कंट्रीज़ विज़िट की है, काफ़ी जगह गया, काफ़ी लोगों से मिला, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की टीज़ को देखा, टेस्ट किया। उससे ये समझा कि हमारी जो यहाँ की चाय, जिसको देसी चाय बोला जाता था, वो देसी नहीं है, वो काफ़ी हद तक उसमें पोटेंशियल है विलायती होने के लिए। तो उस देसी चाय को हमने काफ़ी देसी ट्विस्ट देकर उसको एक अलग रूप दिया। सर, वैसे देसी जब नाम आता है तो लोग काफ़ी वो हो जाते हैं, यार देसी चाय पत्ती है, तो देसी चाय पत्ती को लोगों के घर घर तक पहुंचाना, ये कितना मुश्किल था? देखिए, देसी चाय को घर घर तक पहुंचाना मुश्किल नहीं था। पहले देसी लोगों को देसी चाय के बारे में समझाना बहुत मुश्किल था कि उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता लगे। पहले अब तो हम हिमाचल की तो बहुत बाद में बात करेंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही लोगों को ये नहीं पता था कि कांगड़ा में भी चाय के बागान होते हैं और उससे चाय बनती है, और वो चाय इतनी
बेहतरीन होती है और हेल्थ के लिए, हर चीज़ के लिए इतना फ़ायदेमंद होती है। तो पहले किसी प्रोडक्ट को बनाना मुश्किल नहीं है, उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग, उसकी प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करना वो सबसे मुश्किल है। मैं बाइक में जगह जगह, गाँव सैंपल्स लेकर जाता था, फ्री सैम्पलिंग कराता था, लोगों को चाय के बारे में बताता था। तो जब लोगों को समझ में आने लगा तो मुझे इतना पता था कि हर कोई इस चाय को ना समझ पाएगा ना पी पाएगा। तो इसका एक सेगमेंट है, यंगस्टर है, जो आपका एक आईटी प्रोफेशनल है या डॉक्टर है, आर्मी ऑफिसर्स हैं, और अपना कोई भी इस प्रोफेशन में जो टीचिंग लाइन, किसी में जिसको पता है, नॉलेज है, वो इस चाय को बहुत अच्छा उस पर एक्सेप्ट करने लगा, एक्सेप्टेबिलिटी वहाँ पे बढ़ गई। तो फिर हमने पिच उसको उसी हिसाब से किया। और ऑब्वियसली ये देखिए, सबसे ज़रूरी है, जब घर के लोगों को पता नहीं रहेगा तो बाहर वालों को क्या पता होगा। कोई भी टूरिस्ट आएगा, वो लोकल आदमी को रोक के पूछेगा, भाई यहाँ पे क्या अच्छा है। जब लोकल कोई नहीं पता होगा यहाँ की चाय अच्छी है, वो क्या बताएगा। तो पहले उसको पता होना ज़रूरी है। तो ये अवेयरनेस है जो हमने काफ़ी साल लगे इसको क्रिएट किया, अब काफ़ी हद तक क्रिएट हो चुकी है, जो और भी करनी है आगे। एक चीज़ मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इन्होंने बोला कि ये बाइक से घर घर जा करके सैंपल देते थे। आज के युवा ये समझते हैं कि लोन ले लो 10-12 लाख रुपए का, बिजनेस खोल लो, 2 आदमी रख लो और बिजनेस हो गया। जी नहीं, आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते जब तक आप खुद से मेहनत नहीं कर सकते, जब तक आप खुद से झाड़ू नहीं लगा सकते, तब तक आप मालिक कहलाने लायक नहीं होते हैं। क्यों सर, क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक बोले। देखिए, बिजनेसमैन बनना कोई जागीर संभालना नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं होता। आपका एक्सपीरियंस, आपका एक्सपोजर और आपकी जो मेहनत है, पहले आपको काम कराने से पहले काम करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि काम करना कैसे, फिर ही आप करवा सकते हैं किसी से। तो सर, अभी मैं बताऊं, आपके फैक्ट्री में कितने लोग हैं जिनको आप पूरे साल रोजगार देते हैं आप? देखिए, स्टार्टिंग जब मैंने काम से की थी तो हमारे पास सिर्फ 2 लोग थे, जिसमें से एक मैं खुद था। एक खुद ही पैकिंग करते थे, खुद ही करते थे और चाय बाइकों में जाके बेचते थे। आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे पास बगान वगैरह सारे देकर तो कई 100 लोग हैं। पर उससे क्या है कि लोकल लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। बहुत लेडीज़ इंटेंसिव जॉब है इसमें, पैकिंग में लेडीज़ हैं, तो वो भी खुशी खुशी आती हैं। एक उनके लिए हमने एक वर्क कल्चर बनाया, वो भी खुश होती हैं। गांव की लेडीज़ हैं, उनको 2 पैसे भी कमा रही हैं, अपने घर के बच्चों की फ़ीस, ये सब चीज़ें, और अपने लिए कोई छोटे मोटे मेले होते हैं, अपने लिए सामान खरीदती हैं। तो मतलब एक देखिए, आप एक लोकल इकोनॉमी को भी इससे बूस्ट मिलता है। सर, अगर मैं बात करूँ आपके प्रोडक्ट की, तो अभी कहाँ तक पहुँचा है आपका प्रोडक्ट? पहले जब स्टार्ट किया था तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही था, पर आज की डेट में जर्मनी में, फ्रांस में, रशिया में और CS कंट्रीज़ हैं, जैसे आपका उज़्बेकिस्तान है, अपना टर्की है, ये सब जगह प्रोडक्ट हमारा पहुंच चुका है और इसको आगे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और आगे जा रहा है। सर, ये जो मुझे अभी समझ नहीं आया कि ये जो पत्ती दिख रही है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे पत्ती, इसमें जो चाय पत्ती के लिए कौन सा निकालना होता है, इसमें से कौन सा होता है? देखिए, 2.5 पत्ता बोला जाता है। अभी आजकल के टाइम में ठंड सर्दी पड़ गई है तो चाय अब ख़त्म हो रही है, पर फिर भी मैं आपको एक आपको थोड़ा दिखा दूं कि ये इससे बेटर होगा। ये 2 पत्ता और एक इसके बीच में उसकी एक कोमल बड होगी, तो उसको बोलते हैं 2.5 पत्ता। 2.5 पत्ते से ही चाय बनती है। इस चाय को मैं फैक्ट्री में दिखाता हूँ किस तरह से विदरिंग होती है, कैसे उसको सुखाया जाता है, फिर मिला जाता है, फिर ड्रायर में डाल के अगेन सुखाया जाता है। तो मतलब एक बहुत लंबी इसकी एक विधि है, एक बहुत लंबा एक प्रोसेस है। तो ये एक मौसम, किस मौसम में वो पत्ती निकलते हैं जिसके चाय पत्ती बनती है? चाय का मौसम जो हमारे कांगड़ा में, हर स्टेट का एक अपना सिस्टम होता है। चाय का जो मौसम जो कांगड़ा का है वो हमारा अप्रैल से शुरू, मतलब मार्च, डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। मार्च 15 मार्च या 20 मार्च से शुरू होगा और अक्टूबर तक चलेगा, अक्टूबर एंड तक चलेगा। हाँ जी, नवंबर के बाद, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हमको हमें इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। एक एग्रेसिव मेंटेनेंस है इसमें, आपको बुश की मेंटेनेंस, मशीनों की मेंटेनेंस, हर चीज़ की, क्योंकि अब अगर हम किसी से कुछ ले रहे हैं तो उसको देना भी पड़ेगा, तो इसकी पूरी देखभाल प्लांट की करनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे ये लगता था कि जो चाय पत्ती की जो पत्ती होती होगी उसमें खुशबू होती है, बट ये महकने पे आप देखेंगे इसको रगड़ के तो एक आम पत्ते जैसा इसकी खुशबू है। देखिए, चाय तभी मैं कह रहा हूँ, चाय हम घर पे चाय की जब चुस्की लेते हैं तो समझते हैं चाय तो क्या है, पर चाय को बनाना, चाय के कप बनाने जैसा नहीं आसान है। चाय बनाना एक बहुत लंबा प्रोसेस है और एक बहुत पुराना, आप मानेंगे नहीं, ब्रिटिश टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन ट्रेड ही चाय था।
इंडिया में क्यों आए थे ये लोग? मैक्सिमम जगह चाइना से चोरी करके चाय के सैपलिंग मतलब पौधे लेकर आके इंडिया में उगाया, क्योंकि चाय में पोटेंशियल, और चाय में पोटेंशियल हर चीज़ की पोटेंशियल थी। ये एक कैश क्रॉप है। आप देखिए, आप इसको, चाय एक ऐसी चीज़ है जो कोई दुखी होगा भी पिएगा, सुखी होगा भी पिएगा, किसी के घर मेहमान आएंगे वो भी पिएंगे। मतलब चाय हर ओकेशन में पी जाती है, चाहे वो कैसा भी हो। सर एक बात बोलूँ तो ये एक बार इसकी जब प्लांटेशन हो जाती है तो कितने साल तक इससे आप फसल ले सकते हैं? देखिए, चाय हमारी कांगड़ा में तो जो चाय है जी, वो तो इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लांटेशन है। इसको नियर अबाउट 200 साल होने को आए हैं इस प्लांट को। अब आप देखिए, इस चाय कभी भी, चाय की अगर हम बुश की मेंटेनेंस करते रहें तो चाय कभी भी प्लांट बूढ़ा नहीं होगा, वो चलता जाएगा। पर इसकी मेंटेनेंस चाहिए, इसकी कटिंग, इसकी प्रूनिंग। अब जैसे किसान भाई जानते हैं, कोई भी चीज़, जैसे अभी सेब की खेती करते हो तो सेब लेने के बाद सेब के पेड़ का ध्यान रखना पड़ता है, तो वही इसका है। पर सेब के पेड़ भी कुछ साल बाद ख़त्म हो जाते हैं, पर हमारा चाय एक ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा ये है, ये बुश है जो कभी नहीं आते, 200 साल तक कभी भी जवान नहीं। आप समझिए, देखिए इस बात को। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि ये चाय की पत्तियां तो हर जगह एक जैसी होती होंगी, पौधा तो सेम होता है, या इसकी भी वैरायटी अलग होती है? इसकी वैरायटीज़ होती हैं, और क्लाइमेटिक कंडीशन इसमें बहुत फ़र्क करता है। मतलब जैसे हमारा असम में चाय का वैरायटी अलग होगी, और असम का जो मौसम है उससे इसी पेड़ को वहाँ लगा दीजिए, चाय अलग बनेगी। चाय को मतलब सॉइल, टेम्परेचर, वेदर सारा बहुत मैटर करता है, उसके हिसाब से ही चाय चलती है। एक ही पेड़, एक ही वैरायटी 3 डिफरेंट जगह में लगी हो, वो तीनों जगह में जो चाय बनेगी वो डिफरेंट बनेगी। अच्छा, जो चाय पत्ती की जो स्वाद होती है या जो उसकी बेनिफिट होती है, वो शुरू कहाँ से होती है? या तो मिट्टी के अनुसार होता है, या क्लाइमेट के अनुसार होता है, या फिर वैरायटी के अनुसार होता है? देखिए, वैरायटी के अनुसार तो वैरायटी तो यील्डिंग के ऊपर होती है ना जी। चाय के लिए मिट्टी ज़रूरी है, मिट्टी की उसके लायक होगी तभी चाय वहाँ पे लग पाएगी। पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं चाय लग जाती? क्योंकि चाय एक चंद गिने एरिया में ही लगती है, तो चाय हर जगह नहीं लगी जा सकती। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कोई पॉली हाउस में लगा लो या कैसे लगा लो। इसके बड़े बागान होंगे, और ऊपर से इसके लिए पानी बहुत चाहिए, सॉइल, हर चीज़ मैटर करती है। अब देखिए, कांगड़ा, हिमाचल में देखिए, कांगड़ा में है चाय, धर्मशाला कांगड़ा, यहाँ एरिया में चाय है। और भी एरिया थे जो ब्रिटिश टाइम में सर्वे हुए थे, पर ब्रिटिशर्स चले गए, उसके बाद हम नहीं उसको कंटिन्यू कर पाए। पर हर जगह चाय नहीं लग सकती। अब हम दर्शकों को एक चीज़ बताएंगे कि जब आप चाय पीते हैं, और ये जो आप वीडियो हमारी देख रहे हैं, ये सारी जानकारी, अब अगर आप चाय पिएंगे तो हर घूंट में आप ज़रूर सोचेंगे कि चाय बनती कैसी है। बहुत मेहनत होती है। और सर, जैसा कि हम शुरू में दिखा रहे थे कि 2 कप चाय थी हमारे पास, एक दूध वाली चाय थी और एक ग्रीन टी जैसा दिख रही थी। जैसे आम जो हमारी पब्लिक है उसको ग्रीन टी ही समझेगी, लेकिन एक बार आप बताइए, जो बेस्ट क्वालिटी की जो रॉयल पत्ती होती है वो क्या होती है? देखिए, चाय, अब हम आम आदमी को ये नहीं मालूम, चाय अलग किस्म की, ब्लैक टी भी 2 तरह की होती है, एक ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी और एक CTC ब्लैक टी। CTC कट टेयर कर्ड, जो कट टोन कर्ड भी बोलते हैं, मतलब जो CTC जो आप आम दूध डाल के। एक सेकंड, देखिए, CTC का मतलब होता है जो आप दुकानों से एक नॉर्मल चाय पत्ती खरीदते हैं, जो दानेदार होता है, उसको CTC बोलते हैं। हाँ, तो वो दोनों डिफरेंट है। फिर आती है ग्रीन टी, फिर आती है वाइट टी, फिर आती है ओलॉन्ग टी। ये अलग अलग वैरायटीज़ चाय की आ गई। अब हम ब्लैक टी में 2 जो वेरिएंट है, ऑर्थोडॉक्स एक बड़ी, अगर चाय पहले जब आई थी तो वो ऑर्थोडॉक्स ही थी, CTC बहुत बाद में आई है। CTC एक आपको जायका और आपको एक फ्लेवर, और आपको पीने के बाद कि दूध चीनी डाल के आपका पेट भरने वाला वो है। पर जो ऑर्थोडॉक्स है वो उस चीज़ के लिए नहीं है। ऑर्थोडॉक्स आपके हेल्थ के लिए है, आपके हेल्थ के लिए, आपके ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए, तो ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स महंगी है, CTC थोड़ा कम रेट में है। ऑर्थोडॉक्स ज़्यादा हेल्थ उस पे जाएगी। अगर आप नॉर्मल चाय की चुस्की लेना चाह रहे हैं, तो अगर ऑर्थोडॉक्स के लिए आपके पास पहले उसका टेस्ट एक्वायर होगा, तभी आपको पसंद आएगी। आपका जो प्रोडक्ट है वो CTC है या ऑर्थोडॉक्स है? हमारा प्रोडक्ट ऑर्थोडॉक्स है। अच्छा, ऑर्थोडॉक्स जो चाय है वैसे तो स्वाद में तो बहुत थोड़ा अजीब होता है, मतलब ग्रीन टी जैसा, लेकिन उसको और स्वाद उसमें भरने के लिए, ताकि लोग उसको अपनाएं, उसके लिए आपने क्या किया?
हमने उसमें तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, हर्ब्स, फ्लावर्स जो लोकल हैं उसके साथ फ्यूजन किया, एक स्पेशल फॉर्मुलेशन करी। हमारे पास लैब है, उसमें हम टेस्ट करते हैं। तो हम नई नई क्रिएशन करते हैं, टाइम टू टाइम लोगों की रिक्वायरमेंट, लोगों के ट्रेंड के हिसाब से उसके साथ मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग प्योर इंग्रेडिएंट, मेरा ऑलवेज ये रहता है कि चीज़ प्योर ही रहे, जितना प्योर रहे उतना अच्छा है। तो उसके साथ उसको ब्लेंड करते हैं और उसको लोगों तक पहुंचाते हैं और लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। पर जो मैं अभी भी बताएंगे, लोग ऑर्थोडॉक्स का स्वाद अजीब ज़रूर है, पर जिसको पसंद है उसके लिए इससे अच्छा कोई स्वाद नहीं है। तो मतलब ये एक जीभ का एक स्वाद है। जैसे आप किसी को कुछ पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को कम तीखा पसंद है, मतलब वैसा ही चाय के साथ है। तो ये तो ऑर्थोडॉक्स जो चाय बता रहे हैं तो आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए आपने कुछ कोशिश किया कि आम आदमी तक कैसे इसको पहुंचाया जाए, उसका रेट थोड़ा कम किया जाए या कोई और उपाय? उसके साथ क्या किया हमने हाल ही में क्या किया कि आम आदमी भी पी सके, हर कोई इस चाय का मतलब मज़ा ले सके। तो उसमें हमने CTC जो दानेदार चाय होता है, दानेदार चाय को हमने ऑर्थोडॉक्स चाय के साथ ब्लेंड किया, मिक्सिंग कर दी दोनों की। तो इससे क्या हुआ, प्राइस भी डाउन हो गया, जायका भी आ गया, स्ट्रेंथ भी आ गई और दूध भी डल सकता है, और एक हमारी ऑर्थोडॉक्स का एक खुशबू बहुत सुंदर होती है, तो खुशबू भी आ गई। तो इस तरह से हमने इसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। चाय के बागानों से कैसे आपकी प्याली तक पहुंचती है चाय, इस वीडियो के अगले भाग में आप देखेंगे कैसे पत्तियों को बड़े एहतियात से चुनकर चाय पत्ती तैयार की जाती है। देखिए पार्ट 2 जल्द ही। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।